28 अक्टूबर की मध्य रात्रि के बाद इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसका प्रभाव भारत में देखा जा सकेगा। इसी दिन शरद पूर्णिमा भी है। शरद पूर्णिमा पर भी चंद्र ग्रहण का असर रहेगा। मान्यता है कि इस दिन आकाश से ओस के रूप में अमृत वर्षा होती है, इसलिए लोग खीर को खुली आकाश में रखकर दूसरे दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिसकी छाया चंद्रमा के एक हिस्से में पड़ती है। तब इसे आंशिक चंद्र ग्रहण अथवा खंड ग्रास ग्रहण कहते हैं। 29 अक्टूबर की रात 1:05 पर चंद्र ग्रहण लगेगा और 2:24 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व दिन में लगभग 4 बजे से सूतक लग जाएगा। इस दौरान पूजा पाठ सहित सभी मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। ऐसे में मंदिरों का सांध्य पूजा सूतक लगने के पूर्व कर लेना उचित होगा। इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। बालक, वृद्ध, रोगी सूतक से मुक्त रहेंगे। पके भोजन अथवा खाने पीने की सामग्रियों में कुश अथवा तुलसी पत्ता रखना जरूरी होता है। शरद पूर्णिमा की रात के लिए बनाए जाने वाली खीर दिन में 4 बजे के पहले बनाएं तथा उसमें कुश डालकर रखें। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता पुनीत दुबे की माने तो सिवनी मालवा में राजनीति पर भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। दोनों प्रमुख पार्टियों ने जो टिकट का वितरण किया है, उसमें ग्रहण का मुख्य प्रभाव पहले तो मेष जातक पर विपरीत पड़ने वाला है, लेकिन ये प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद परिस्थितियां जैसे ही चंद्रमा अपनी राशि को परिवर्तित करेगा, मेष से वृषभ राशि में जाएगा तो वो अपनी उच्च राशि में चला जाएगा। अर्थात ग्रहण का बहुत लंबे समय तक प्रभाव चलने वाला नहीं है। श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। ग्रहण काल की यदि अपन बात करें तो इस बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा के संयोग में ग्रहण का शुभ योग बना हुआ है। इस समय चंद्रमा मेष राशि में स्थित होकर अश्विनी नक्षत्र में ये ग्रहण का संयोग बनेगा, जहां पर जाकर के चंद्रमा राहु के साथ मेष राशि में संयोग बनाएगा, जिसके कारण ग्रहण का योग बना हुआ है। ग्रहण के बारे में पूर्व विदित है। जैसे ग्रहण के विषय में माना जाता है रात्रि 1 बजे के बाद ग्रहण का योग है और आज 4:02 से उसका सूतकांत आरंभ हो जाएगा। अतः सूतकांत में किसी भी प्रकार से कार्यों को वर्जित माना जाता है, अर्थात देव पूजन, भोजन, जल ग्रहण आदि समस्त कर्म बंद हो जाएंगे। शरद पूर्णिमा का जो मुख्य पर्व रहता है कि रात्रि में खीर को बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है या फिर रबड़ी को बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। तो जब तक ग्रहण चंद्रमा को नहीं लगता है तब तक तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल में ग्रहण का प्रकाश या ग्रहण का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव उन वस्तुओं पर ना पड़े, ऐसा किया जा सकता है कि पूर्व काल में आप तुलसी दल डालकर 4:02 के पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित कर दें और फिर कल सुबह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। राजनीतिक परिवेश भी चल रहा है, राजनीति में हाँ, ग्रहण काल की यदि अपन बात करें तो ग्रहण का कहीं ना कहीं 12 राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। इस बार मुख्य रूप से यदि अपन बात करें और यदि इस क्षेत्र को लेकर के बात करें, आज हम नर्मदापुरम के सिवनी मालवा क्षेत्र में बैठे हुए हैं। सिवनी मालवा कुंभ राशि शनि का क्षेत्र है। यहाँ पर जो ग्रहण का प्रभाव आएगा वो मुख्यतः से मेष राशि के ऊपर होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण बन रहा है ये मेष राशि पर बन रहा है। मेष राशि अर्थात यदि अपन बात करें, कोई भी पार्टी यदि किसी मेष राशि के जातक को टिकट दे करके रखी हुई है तो कहीं ना कहीं मानसिक अस्थिरता प्राप्त होना, स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां सामने आ जाना और इसके कारण उथल पुथल मच जाने वाली स्थितियां। क्यों? क्योंकि मेष राशि में जहां चंद्रमा स्थित है वहां चंद्रमा पूर्णकालिक प्रभाव में होगा और राहु के द्वारा उस चंद्रमा को ग्रसित किया जाएगा। लेकिन ये प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि ग्रहण काल समाप्त होने के बाद परिस्थितियां जैसे ही चंद्रमा अपनी राशि को परिवर्तित करेगा, मेष से वृषभ में जाएगा तो वो अपनी उच्च राशि में चला जाएगा। अर्थात ग्रहण का बहुत लंबे समय प्रभाव चलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ये जरूर है कि इस बार राहु का परिवर्तन होने वाला है। 30 अक्टूबर को राहु अपनी राशि मेष को छोड़ करके मीन राशि में वक्रीय स्थिति में प्रवेश करेगा। जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, आप देखेंगे मेष राशि के जातक की स्थितियां मजबूत बनी रहेंगी।
कब तक? जब तक राहु उनके साथ है। राहु मेष राशि पर स्थित होकर के 30 अक्टूबर तक बना रहेगा। जब तक राहु मेष राशि पर स्थित है तब तक मेष राशि के जातक का प्रभाव, वर्चस्व, बाहुल्य और सारी परिस्थितियां उनके फेवर में होती आपको दिखाई देंगी। सारी परिस्थितियां, सब कुछ, हर तरफ से सहयोगात्मक स्थितियां मिल जाएंगी, सारे लोग जुड़ जाएंगे, सारी परिस्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी। व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि शायद एक तरफा स्थितियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। लेकिन 30 तारीख को, 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु का परिवर्तन आएगा, आप देखेंगे वो सारी परिस्थितियां जो हैं कमजोर पड़ने लगेंगी और कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों को राहु के परिवर्तन का बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। हस्त नक्षत्र और कन्या राशि के जातक हैं। कन्या राशि पर जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, इस समय कन्या राशि फ्री है, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही राहु मीन राशि में आएगा, वहां केतु जाकर के कन्या राशि में बैठने वाला है। केतु का कन्या राशि में बैठना कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ बेनिफिट दायक होगा। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 30 तारीख के बाद जो राशि परिवर्तन है, जैसे जैसे थोड़ा सा भी समय आगे बढ़ेगा, वो कहीं अन्य विकल्पों की यदि अपन चर्चा करें तो अन्य विकल्पों की परिस्थितियां सिवनी मालवा की पर्टिकुलर कुंडली को टच नहीं करती। तो मुझे नहीं लगता कि अन्य कोई व्यक्ति इतना व्यवस्थित रूप से उभर करके सामने आ सकता है जो एक प्रभुत्व को प्राप्त कर सके, अर्थात जीत की स्थितियों को प्रदर्शित कर सके। ऐसी स्थितियां बन पाना तो असंभव है और कहीं ना कहीं सबका थोड़ा थोड़ा योगदान रहेगा। कोई बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव कोई भी व्यक्ति इस राजनीतिक माहौल में नहीं डाल पाएगा। अच्छा, ये माना जाए कि राशि से पहले उथल पुथल तो जरूर देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलने वाली है। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि कोई भी मेष राशि के जातक हैं, जब तक राहु साथ है अर्थात 30 अक्टूबर तक, तब तक सारी परिस्थितियां पॉजिटिव हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी खुद की परिस्थितियां, जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, सारी चीजें जाती हुई सी नजर आने लगेंगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो माहौल क्रिएट होगा, जब चुनाव का समय है, लगभग इस बार 17 नवंबर को वोटिंग होना है, तो 17 नवंबर की पॉजिटिव स्थितियां कहीं ना कहीं 30 तारीख तक जो है मेष राशि की स्थितियां प्रबल हैं और 30 के बाद कन्या राशि की स्थितियों में कहीं ना कहीं प्रबलता और प्रभुत्व आना है। और अन्य स्थितियों की यदि अपन बात करें तो उनका भविष्य सिवनी मालवा के भविष्य को लेकर के कहीं कोई बड़ा प्रभुत्व लेकर के नहीं उभर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति यदि उभर करके सामने आते भी हैं तो आप देखेंगे कि समय के साथ साथ उनका प्रभुत्व छोटा होता जाएगा और वो कोई बड़ा प्रभाव लेकर के निकल नहीं पाएंगे। आपकी राशियों के अनुसार अगर माना जाए तो कन्या राशि का जो ये उम्मीदवार है उसकी जीत निश्चित नजर नहीं, जीत निश्चित ऐसे नहीं कही जा सकती है ना। ये अनिश्चितताओं की स्थितियां हैं। ये तो जनता के ऊपर, जनार्दन के ऊपर निर्भर करता है कि किस पर परमात्मा कृपा करेंगे और जनता किसको वोट देगी। लेकिन कहीं ना कहीं राशिगत गणनाओं की बात करें अपन, तो एक मेष राशि का प्रभुत्व और प्रभाव 30 तारीख तक रहेगा, जब तक राहु उनके ऊपर है। और उसके बाद जैसे ही राहु का विषम योग बनेगा, अर्थात राहु अपनी राशि को छोड़कर वक्रीय स्थितियों में मीन राशि में चला जाएगा, तब कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। और चूंकि केतु आकर के कन्या राशि में बैठने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों ही जो प्रबल आपके जातक दावेदार हैं, उन दोनों में ही कहीं ना कहीं राहु और केतु का प्रभाव आ रहा है। एक को 30 तारीख तक राहु का प्रभाव मिलेगा, एक को 30 के बाद केतु का प्रभाव मिलेगा। तो कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव उनके लिए बेनिफिट दायक है, ये हम मान सकते हैं। और इसी के अनुसार ही राजनीति का भविष्य भी तय होना है। कहीं ना कहीं राहु और केतु का बड़ा विशेष सहयोग और योगदान इस राजनीतिक करियर में और चुनाव में रहने वाला है।